हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3/12/2022 की जो शिफ्ट 3 दिसंबर की शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये 11वीं शिफ्ट है, ठीक है। और वैसे हमारी 3 दिसंबर की शिफ्ट 3 है, ठीक है। जिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश में टफ होगी उनको मैं हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगा। सेम शिफ्ट की पीडीएफ मैंने हिंदी में खोली हुई है, ठीक है। जिनकी थोड़ी लैंग्वेज टफ होगी सिर्फ उन्हीं को, बाकी हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। वीडियो आपको शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। बोल रहे रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक किसकी बात हो रही है? सिलेंडर की बात हो रही है, जिसकी जो रेडियस है वो क्या है? थ्राइस है इसकी हाइट की, यानी हाइट की 3 गुना है। और आगे बोला है कि जो द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट भी अपन को गिवन है तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी 3 × 2.1, 21 या 63, यानी रेडियस भी आगे 6.3। हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का वॉल्यूम पूछा है। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, यानी 6.3 × 6.3 इंटू एच हाइट। हाइट अपन को कितनी गिवन थी? 2.1। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो 7 से इसको काटूंगा तो 7 नाम 63, 0.9 टाइम चले जाएगा। अब मैं पहले 22 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 63 से, तो 22 तिया 66, असिलाई 6, 22 6 की 132, 132 और 6 138। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया इनटू। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.1 से, तो 2.1 से करूंगा तो 21 पंजे 105 होते हैं, 21 6 की 126, 12 से लाएंगे, ठीक है। और 21 अंठे होते हैं 168, 168 और 12 कितने हो जाएंगे? 180, 180 का 0, 18 से लाएंगे, 21 तिया 63, 63 और 18, 63 और 8 71 और 10 81, फिर 8 कैरी आएंगे, 21 एकम 21, 21 और 8 29। ये आ गया पॉइंट, आएगा 1 और 1 2 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? इसका भी 0.9 टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसका 0.9 टाइम कर देता हूँ। देखो इतना तो पता है, 0.9 कर रहा हूँ तो 291 से छोटा आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। और 9 6 की इसको कर रहा हूँ, 9 6 की 54, असिलाई 5, और ये 54 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे 0 है। और 9 से करूँगा तो 9 एकम 9, और फिर 9 9 81, 8 असिल, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। तो ये आएगा 261 और पॉइंट आएगा 3 के बाद। देखो काफी लोग इसमें ना, आपको ऐसे सवालों में यूनिट डिजिट आपको नहीं देखनी है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखते कि यूनिट डिजिट 4 था, लेकिन 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं, मान लो किसी ऑप्शन में 4 होता तो आप फंस जाते। जो पाई की वैल्यू जिनमें होती है ना, उनमें आप यूनिट डिजिट मत लगाया करो ना, फंस सकते हो, ठीक है। कोई कुछ पता नहीं होता इनका एग्जैक्टली ये क्या दे के रखते हैं, ठीक है। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जिससे आपकी गलती ना करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, बोला कि 5 मैन और 8 वुमेन, 5 व्यक्ति है, 5 मैन है और 8 वुमेन है, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को कर सकते हैं 12 डेज में, ठीक है। आगे बोला है वाइल 3 मैन एंड 7 वुमेन, 3 मैन और 7 वुमेन है, अगर ये एक साथ काम करती है तो ये इस काम को 15 दिन में निपटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 3 से कट जाएगा ये 5 टाइम, 3 से कट जाएगा ये 4 टाइम, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 m आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 m आएगा, तो इसको 15 को इधर ले आऊंगा तो 5 m आएगा, इक्वल टू 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 w आएगा, और इसको 4 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 w आएगा। 35 माइनस 32 3 w, यानी मैन और वोमेन है उनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:5। टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल वर्क? किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 5 × 3 15 प्लस 8 × 5 40, और ये कितना है? इंटू 12, यानी मैं ये कह सकता हूँ 40 और 15 55 × 12 टोटल वर्क हो जाएगा। देखते हैं पूछा क्या है। पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 11 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क, तो 11 महिलाएं इसको कितने दिन में करेंगी? 11 वुमेन होगी, और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 11 पंजे 55, 5 से ये 5 कट जाएगा, सिर्फ 12 बचा है, तो 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। आसान क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो पूछा क्या है, ये दे रखा है डेली वेजेस दे रखा है 50 एम्प्लॉइज का एक कंपनी में। ये डेली वेजेस का इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। हमसे पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। द एवरेज वेज ऑफ एम्प्लॉइज लाइज बिटवीन 80 एंड 90, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अपना जो स्टैटिक्स का पोर्शन है उससे है, और इसका एक कोई शॉर्टकट तरीका होता है, वो मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मैं जो प्रॉपर तरीका है वो आपको बता देता हूँ। देखो ये इंटरवल है, तो अगर इसकी आपको रेंज निकालनी है, मतलब रेंज तो दे ही रखी है, तो इसका जो मिड वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी? 80 और 90 के बीच में कितनी आएगी? 85, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वही बात है। 90 से 100 में कितनी आ जाएगी? 95 से 10 के गैप में चलेगी, फिर 105, फिर यहाँ पे 115, और ये कितना आ जाएगा? 125। ये हो गया एक तरीके से जो वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लगाएंगे कि 9 ये अपने रेशियो है नंबर्स का, ठीक है। तो देखो आप अपनी मर्जी से ना कोई भी एक डेटा मान लो कि वो आपका एवरेज मान लो, जैसे कि आपको पता है जैसे कि ये अपने इतने टाइम नंबर्स हैं, एक तरीके से जो वेटेड एवरेज लगाते हैं ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा।
तो हम कुछ भी मान लेते हैं अपने मर्जी से। लेट से कि मैं 105 मान लेता हूँ कि 105 एवरेज है, ठीक है, मैंने 105 मान लिया। अब 85 की कंपैरिजन करेंगे तो कितना कम है ये, 105 से 20 कम है, और कितने नंबर पे है, 9 कम, यानी जो डेविएशन आएगा वो कितने का आएगा, -180। 95 में कितना कम है, 10 कम है, 3 नंबर पे -30 कम हो जाएगा। 105 से तो डेविएशन आएगा ही नहीं, 115 से आएगा। ये कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है 5 नंबर पर, तो ये +25 आ जाएगा। ये 125 कितना ज्यादा है, 105 से 20 ज्यादा है 2 नंबर पर, तो ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, और ये जो इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ये जो टोटल नंबर होते हैं इनके सम से, डेविएशन ऐसे ही तो लगाते हैं हम। तो ये आएगा 31 और 9 40, 40 और 3 43, 43 और 5 48, 48 और 2 50, ये 50 नंबर है। सॉल्व करते हैं, ये तो आएगा 105। देखो ये है अपना प्लस माइनस का 180 और माइनस का 30, माइनस का तो 210 आ गया, और प्लस का कितना है 40 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, 65 प्लस का है। तो कितना बचेगा, ये माइनस का आएगा आंसर, 10 - 5 5, यही कैरी बढ़ जाएगी, और 21 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 14, 145 आएगा माइनस का। तो माइनस का 145 डिवाइड बाई 50। ठीक है, आपको पता है जो आंसर आएगा, अगर ये 150 होता तो 3 हो जाता, ये तब आंसर आता अपना 102, लेकिन 102 नहीं आएगा, इसके आसपास आएगा। हमसे सिर्फ रेंज पूछिए, तो देखो 102 किस रेंज में आ रहा है, इस वाली में नहीं आ रहा, इस वाली में भी नहीं आ रहा, सिर्फ इसी ऑप्शन में आएगा, ना इस वाली में आएगा। ठीक है, मैंने आपको जो प्रॉपर बेसिक तरीका है वो बता दिया, जो डेविएशन है ना अपना उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 4। क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो शायद थोड़ा सा ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये है k माइनस और ये है कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, जैसे k अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये है 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30, और कॉट 30 कितना होता है, देखो tan 30 होता है अपना 1/√3। ठीक है, तो कॉट 30 होता है √3, और स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट 30 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 3 आ जाएगा, इक्वल टू ये है अपना साइन 60 जो कि √3/2 होता है, स्क्वायर करूंगा तो 3/4, प्लस tan 45 1 होता है, 4 से गुणा करूंगा तो 4, माइनस कोसेक 60 कितना होता है, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और स्क्वायर करूंगा तो 4/3 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, मैं देखो 1 - 3, ये तो आ जाएगा -2k, और नीचे है 4 इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा मैं, कितना ले लूंगा 12, 12 में 4 का भाग दिया 3 टाइम तो 9, प्लस 12 चौके 48, माइनस 12/3 4, 4 चौके 16, 48 - 16 32, 32 और 9 41, 41/12 आ रहा है ये, और 4 से इसको काटूंगा तो 3 टाइम चले जाएगा। हमें चाहिए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इतना तो पता है, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता, 2 ऑप्शन होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये -41 हो जाएगा, और 2 का यहाँ पे और डिवाइड हो जाएगा 6, तो कितना आएगा, माइनस का 6 6 36, बचेंगे 5 50, 6 8 48, -6.8 अप्रोक्स आएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी थी, बाकी कुछ था नहीं सवाल में। एक ए मैन बॉट ए वॉच फॉर 12% डिस्काउंट, एक व्यक्ति 12% के डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीद के लाता है। ठीक है, इफ ही हैड बॉट इट फॉर 24% डिस्काउंट, अगर ये इसे 24% डिस्काउंट पर खरीद के लाता तो इसको 2400 रुपये कम में ये मिलती। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप 100 मान के कर सकते हो। मान लो कि 100 रुपये किसी चीज का एमआरपी था, 12% डिस्काउंट पे लाया पहले टाइम, तो 12 का डिस्काउंट लिया इसने। जब दूसरे टाइम बोल रहा है कि अगर ये 24 के डिस्काउंट पे लाता तो 24 का डिस्काउंट लिया, तो इसको जो कम कितने कम में मिलती, 2400 रुपये कम में मिलती। जबकि यूनिट की अगर बात करूँ तो मैं 12 यूनिट कम में मिल रहा है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 24 तो है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालू तो 12 दूनी 24, 200 आ जाएगी। हमें पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना है, जो कि हमने 100 माना है, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, तो आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बोला इफ द प्राइस ऑफ साल्ट डिक्रीज बाय 20%, नमक की जो प्राइस है वो 20% कम हो गई, 20% होता है 1/5, आपको पता है प्राइस 5 से 4 हो गई, तो क्वांटिटी सेम अमाउंट में आप ज्यादा खरीद के लाते हो। वैसे पूछा क्या है, बाई व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। वही बात हो गई कि प्राइस अगर इतनी बढ़ गई और कंजम्पशन सेम रख रहे हैं तो इसके उल्टे में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये तो 5 से 4 हुआ है, तो कंजम्पशन को सेम करने के लिए 4 से क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, 4 से 5 यानी 1/4, 1/4 मतलब 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला ए सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर्ड एंड मोल्डेड इनटू 2 वायर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है मतलब एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको तोड़कर 2 वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, नहीं मोल्डेड इनटू ए वायर, वायर में बदला जाता है जिसकी त्रिज्या 2 है। पूछ रहा है कि जो लेंथ क्या होगी उसकी। ठीक है, आपको पता है एक शेप को दूसरे शेप में जब भी इक्वल करते हैं तो वॉल्यूम हम हमेशा इक्वल करते हैं,
स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 9, तो इसको मैं 3 टाइम लिख देता हूँ, 9 × 9 × 9 इक्वल टू, इसको हम किस में बदला है, हमने एक वायर में बदला है। जो वायर होता है ना आपका सिलेंड्रिकल टाइप होता है, यानी बेलनाकार होता है, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर अपन को 2 गिवन है, तो 2 का स्क्वायर 4 × एच। ये जो लंबाई पूछी है एक तरीके से अपन को हाइट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो पाई से अपना पाई चले जाएगा, और ये वाले 4 से 4 चले जाएगा। हाइट निकालनी है तो ये आ जाएगा 9 या 3 से मैं इसको काट देता हूँ, ये 3 टाइम 9 81, और 81 का 3 गुना कितना आ जाएगा 243। ऑप्शन हो जाएगा अपना फोर्थ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे हमसे बोल रहा है, ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी चलो दिखा देता हूँ। 9 और 13 में से कौन सा अपन को छोटा से छोटा नंबर घटाना है, ताकि जो नंबर है वो क्या हो जाए, ताकि जो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल है वो 18 हो जाए, ठीक है। क्या नंबर है अपने 9 और 13, इसमें से बोल रहा है कौन सा ऐसा नंबर घटाए जिससे कि जो 18 है इनका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाए। आपको पता है ए बी सी जब 3 नंबर हैं वो प्रोपोर्शन में है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है अपना, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है क्या, b²/a, ठीक है। b² होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी सी आएगा यहाँ पे, ये अपना गिवन है सी। जैसे अगर आप मानो तो इसको मैं ए मान सकता हूँ, इसको मैं बी मान सकता हूँ, और इसको मैं सी मान सकता हूँ। सी तो अपन को गिवन है 18, लेकिन ये ए एक्चुअली में ए नहीं है, यहाँ पे से कुछ नंबर घटाना पड़ेगा, तब जाके ये थर्ड प्रोपोर्शन में आएंगे। कि मैं मान लूँ एक नंबर एक्स घटा रहा हूँ, इसमें से एक्स घटा रहा हूँ, इसमें से भी एक्स घटा रहा हूँ, तो थर्ड प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है वो मैं लगा दूंगा b² यानी 13 - x, और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई ए मतलब 9 - x। ये कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। बारी बारी से ऑप्शन से अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, ठीक है, हालांकि पहले ही मैं ऑप्शन ट्राई करके भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है। जैसे अगर देखो यहाँ पे आपको पता है कि 13 में, जैसे 9 में से मैं घटाऊंगा, मैं 1/1 ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे तो 9 - 2 7 आएगा, लेकिन जब यहाँ पे 2 रखा तो 11, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, वो 7 से नहीं कटेगा, तो 18 तो आने से रहा। 4 अगर मैंने रखा तो 13 - 4 9 का स्क्वायर 81 आएगा, यहाँ 5 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। 3 अगर रखा तो ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखा तो ये 6 आ जाएगा, तो 100/6 18 तो नहीं आता, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही हो जाएगा। पर वेरीफाई कर लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 13 - 1 12, 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 9 - 1 8, 18 × 144 होते हैं, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9 है, एवरेज का है। यहाँ पे बोले एक कंपनी है जिसमें 700 तो व्यक्ति है, मैन है, और 300 वोमेन है, यानी मेल और ये कह सकता हूँ मैन और वोमेन का जो रेशियो है वो 7:3 है। आगे बोल रहा है जो एवरेज है वो 450 रुपये है, ठीक है, पर डे का। और बोल रहा है कि जो मैन है वो 50 रुपये ज़्यादा कमाता है या ज़्यादा वेतन है वोमेन से, ठीक है। देखो अगर मैं वोमेन का एक्स मान लूँ तो इसका कितना आ जाएगा, x + 50 आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपना है नंबर्स का रेशियो, और ये क्या है एवरेज। अब एक चीज आपको पता है, जो एवरेज निकलता है वो कैसे निकलता है, एवरेज आता है सम बटे नंबर, यानी टोटल सम उतना है, उतना डिवाइड करेंगे नंबर का। तो एवरेज तो अपन को गिवन है 450 है, ठीक है। तो सम कितना आएगा, अगर मैं सम की बात करूं यहाँ पे तो 7 गुना ये आ जाएगा 7x + 50, तो 7x + 350 आ जाएगा, ये 7x। एक सेकंड, थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। और अपन को सम निकालना है, तो 7 मैन है और इनका एवरेज ये है, तो सम आ जाएगा 7x + 7 × 5 = 35, 350 प्लस वोमेन, वोमेन का 3 है और x है, तो 3x हो जाएगा, डिवाइड बाई नंबर। नंबर कितने हैं 7 ये और 3 ये 10, इसकी वैल्यू कितनी है 450 है। सॉल्व करेंगे तो 7x ये रहा और 3x ये रहा, 10x हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो 45 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 350 है इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ तो सिर्फ 10x रह जाएगा, और ये 350 अपना इधर आ गया। 45 - 3 42, और 50 और 4150 आ गया। और यहाँ से अगर मैं 0 से 0 को कैंसिल कर दूंगा तो मैं कह सकता हूँ x अपना 415 आ गया। हमसे पूछा था कि जो वोमेन है उसका एवरेज कितना होगा, ठीक है, मतलब डेली वेज। मैंने जो x माना था और x ही अपना 415 आ गया, तो 415 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि ए बी सी आर 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ए बी सी है किसी त्रिभुज के 3 एंगल है, जहाँ पे a - b मुझे गिवन है 45 डिग्री, ठीक है, और b - c मुझे गिवन है 15 डिग्री। हमसे पूछ रहा है एंगल ए बता दो, ठीक है। आपको पता है अगर ट्राइंगल के तीनों कोण हैं ए बी सी, तो जो इनका सम है वो 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये तो 180 हो गया। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 20 से b कट जाएगा, और ये आ रहा है मेरा a - c जो कि कितना आ रहा है 45 और 15 60, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो सारी वैल्यू है ना उनको एक टर्म में हम निकाल लेते हैं, मतलब अपन को चाहिए क्या, ए चाहिए ना, तो ए की फॉर्म में निकाल लूंगा। ए को तो मैं ए ही रहने देता हूँ प्लस,
बी की जगह मैं देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ये ए और 60 इधर आ जाएगा, ए माइनस 60। तो जो सी है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, ए माइनस 60। अब ऐसे ही मेरे को बी भी चाहिए ए की फॉर्म में। बी देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने 15 प्लस सी आ जाएगी कि नहीं। और सी को भी ए की फॉर्म में रखना है तो सी की जगह भी मैं रख देता हूँ ए माइनस 60, यानी इस 15 प्लस इसकी जगह रख दूंगा ए माइनस 60। तो ये आ जाएगा ए माइनस के 45। ठीक है, तो इसकी जगह रख दूंगा ए माइनस 45। इन सबको जोड़ लो, देखते हैं कितना आता है। ए 3 है तो ये आ जाएगा माइनस 45 और माइनस का 60, माइनस का 105, ये 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 3a निकालूंगा तो 105 इधर चले जाएगा, तो ये माइनस ना होके इधर प्लस हो जाएगा, यानी 180 प्लस क्या हो जाएगा ये 105। तो ये कितना आ जाएगा 5 8 2 285। हमें ए चाहिए तो 3 से भाग दे दूंगा मैं, 3 9 27, बचेंगे 1 3 5 15, 95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना थर्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके तो नॉर्मली अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज करते हो। ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 वाला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ये वाला चाहिए। और तो यहाँ से एक तो अपन को क्या चाहिए होगा, ए बी चाहिए होगा। जैसे देखो ये इसका ही तो क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं इसका क्यूब करता हूँ तो ए क्यूब आएगा, यानी 8 ए क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब मतलब 27 बी क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आ जाएगा 2 3 6ab। और 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली लिख दो 18ab, ये आ जाएगा 18ab इंटू ए प्लस बी। और ए प्लस बी मतलब ये 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यूब किया है ना तो 4 चौके 16 चौके 64, और इतने की वैल्यू हमारे पास 16 है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे चाहिए तो देखो 72ab आ जाएगा, ये 64 है। इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस कर दूंगा और इसकी वैल्यू रख दूंगा 16। तो ये कितना आ जाएगा 16 48 आ जाएगा। ये ए बी अगर निकालना होगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 24 से ही कट जाएगा ये 2/3, 24 दूनी 48, 24 के 72। ए बी मेरे पास आ चुका है। ठीक है, देखो इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, जो प्लस 2ab वाली टर्म है ना उसको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, ये तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे जो 2ab वाली टर्म आ रही थी 2 इंटू ए बी मतलब 2a और b मतलब 3b। ए बी से कंफ्यूज नहीं होना, मैं फॉर्मूले में ए बी बोल रहा हूँ, ये वाला ए बी नहीं बोल रहा। तो ये कितना आएगा 16 माइनस 2 दूनी 4 4 तो ये 12 इंटू ए बी, और ए बी हमने निकाला है 2/3, 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम, 4 दूनी 8, 16 माइनस 8 यानी ये 8 आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका वापस स्क्वायर चाहिए क्योंकि मेरे को पावर 4 पे जाना है। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 16 ए की पावर 4 प्लस 9 बी की 3 का स्क्वायर 9। अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना, स्क्वायर लिखना था यहाँ पे, तो ये 9 आएगा और 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 आएगा, 81 बी की पावर 4। ठीक है, तो ये 8 का स्क्वायर 64 होगा। अब वही सेम 2ab वाली टर्म उसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, 2ab मतलब ये वाली वैल्यू 4a स्क्वायर इंटू बी मतलब ये 9b स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कलर बदल लेता हूँ, देखो ये आएगा कितना 64 माइनस 2 चौके 8 और 8 नाम 72 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बचा है ए बी की वैल्यू हमारे पास 2/3 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 से ये 8 टाइम चले जाएगा तो ये आएगा 64 माइनस 32, 64 माइनस 32 मतलब 32 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। चाहो तो आप इसका जो फॉर्मूला था ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 उससे भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो सवाल के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा लगाते हो और कौन सा आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा आपके दिमाग में बेस्ट अप्रोच आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे हमसे पूछा है, मैंने इसको जूम कर दिया जिससे आपको क्लियरली दिखे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंपोर्ट वाला पहला डेटा है, एक्सपोर्ट वाला दूसरा डेटा है, तो कुछ नहीं करना, हमें सम करके 5 से डिवाइड करना है क्योंकि ये 5 ईयर पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। पहले मैं 100 के मल्टीपल ऐड कर रहा हूँ, 800 और 1000, 1800 और 1200, 3000 और 1500, 4500 और 1600, 45 16 6100 तो ये हो गया प्लस एक्स्ट्रा। और देखो कितना है 25 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे, 25 14 39 और 40 79 79 और 22 81 91 101 101 और 50 151 151 और हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6251 डिवाइड बाई 5 करना है अपन को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और देखो अगर 6000 होता तो ये कितना आ जाता अपना 1200 आ जाता, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 251/5, अगर 250 होता तो 50 और आ जाता, 1/2 और 1/5 और एक्स्ट्रा यानी 0.2 और आएगा। ठीक है, चाहे नॉर्मली डिवाइड कर लेना, आंसर आएगा 1250.2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1250.2 ऑप्शन पहला ही हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अपना 13। यहाँ पे हमसे पूछा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस एसपी का 72% है, यानी 72/100। ठीक है, 8 से नहीं 4 से कट जाएगा 18 टाइम, या 4 और 2, 4 से काटूंगा 18 टाइम और 4 से काटूंगा 25 टाइम, 18/25। सीपी एसपी का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तो 18/25 आ जाएगा। हमसे पूछा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। 18 के सामान को आप 25 में बेच रहे हो, 7 का प्रॉफिट कमा रहे हो कितने पर, 18 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 18 चौके 72, नहीं 4 भी ज्यादा हो गए, 3 बार ही जाएगा ना, 18 तिया, 3 वाली लाइन में आंसर आएगा, सारे ये हैं, ये नहीं हो सकता। 18 तिया 54, बचेंगे कितने 16, 160 और 18 × 144 होता है, यानी 38 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 38 पॉइंट समथिंग आंसर गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोले व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए दिस एट 20% पर एनम इन 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो रेट अपन को 20% है, लेकिन हम हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली में रेट होगी वो 10% हो जाएगी हाफ ईयरली के लिए। अब 2 साल की बात कर रहा है, यानी अपने पास 4 साइकिल बनेंगी 10% की। ठीक है, और देखो 10% जब रेट आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। 10% के लिए आपको सब कुछ याद होना चाहिए। 2 साल के लिए 21% होता है ओवरऑल ब्याज, 3 साल के लिए 33.1% होता है, और 4 साल के लिए कितना होता है याद है आपको? 4 साल के लिए कितना होता है, 46.41। ठीक है, ये सारे याद होने चाहिए, क्योंकि 10% पे तो अपने काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चाहो तो आप फिर ट्री मेथड या गोल्डन रेशियो मेथड कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, तो डायरेक्ट ही हमारा यहाँ से निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है ना, तो 15,750 का हमें निकालना है 46.41% डिवाइड बाई 100। ठीक है, देखो वैसे अगर मैं बात करूं, अगर इसका मैं 50% निकालूं तो कितना आएगा, लगभग 7.5 और 800, 7900 के लगभग आएगा इसका 50% निकालता, यानी और हमें चाहिए 46, यानी 5000 के आसपास तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। क्या 3300 के आसपास जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑप्शन ये 2 फंसेंगे, 2 तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 से अगर मैं काटूं तो, या 10 से डायरेक्ट ही भाग दे देते हैं, यानी 0.1 इधर और खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी अपन को सॉल्व करना है 1575 इंटू 4.641, इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस चीज को, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 80 लाई 2, 4 7 28 और 2 30, 80 लाई 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 80 लाई 2, 4 एकम 4 और 2, 4 एकम 4 2 6, 63 ही आ रहा है। ठीक है, 63 तो ही आ गया, मतलब 6300 प्लस। अब क्या करना है, 1575 को और मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 0.641, और आंसर देखो काफी नियर है, इन दोनों में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हमें एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, 5 7 5 1 इंटू 4 से करना है, 4 पंजे 20, 2 4 7 28 और 2 30, 3 4 पंजे 20 और 3 23, 2 4 एकम 4 और 4 और 2 6 इंटू, अब करना है 6 से 6 पंजे 30, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 पंजे 30 और 4 34, 3 6 एकम 6 और 3 9, कितना आएगा, इस सबको ऐड करूंगा तो ऊपर लिख रहा हूँ 5 7 5 5 3 8 और 1 9, 6 और 4 10, 1 9 और 1 10, कितना आएगा, पॉइंट आएगा 3 के बाद, यानी यहाँ 1009.75 और इसमें ऐड करना है 1009.75, तो ये कितना आ जाएगा, 7309.75 है या 575 है, नहीं 75 नहीं है, 575 ही तो है, ये 575 और ऐड करना था, तो एग्जैक्ट ही आंसर आ गया अपना ऑप्शन 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली हिंदी में था ये, और इसको जब एडिट किया है तो ये थोड़ा सा बदल गया, मैं हिंदी में देखता हूँ एग्जैक्ट क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये एक्चुअल वो क्वेश्चन था, वहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में ही था, वो इंग्लिश में था नहीं उस पीडीएफ के अंदर, और वो भी थोड़ा सही नहीं था। ठीक है, एक पुलिसकर्मी है जो 500 मीटर की दूरी पर एक चैन स्नैचर को दिखाई देता है। ठीक है, देखो इस तरीके से कहानी होगी, वही चोर पुलिस का सीन है। यहाँ पे अपना चोर है जो 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यहाँ पे अपना पुलिस होगा और यहाँ पे चोर होगा, टी से लिख देता हूँ। आगे बोल रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, दौड़ रहे चैन स्नेचर का पीछा करता है, यानी जो थीप है अपना वो इस डायरेक्शन में दौड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड से, और पुलिस वाला है वो 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा सेम डायरेक्शन में। हमसे पूछ रहा है जब स्नेचर है जो चैन स्नेचर है उसको जब पुलिस वाला पकड़ता है तब तक जो चैन स्नेचर है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारा लगेगा इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड हो जाती है माइनस, तो 15 - 10 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी।
अगर मैं पूछूं कि कितना टाइम लगेगा पुलिस वाले को, 500 मीटर की टोटल डिस्टेंस है, 10 मीटर पर सेकंड से इसको कवर करना है, तो इसको टाइम लगेगा टोटल 50 सेकंड। ठीक है, ये 50 सेकंड लगा, लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि जो चैन स्नैचर था उसने जब पुलिस वाले ने पकड़ा, मान लो कहीं यहाँ पे पकड़ा, तो चैन स्नैचर ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी चली होगी, कितनी चली, 5 मीटर पर सेकंड से 50 सेकंड में कितनी चलेगा, 250 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, क्वेश्चन 16 को देखते हैं। यहाँ पे बोला है ए नंबर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 4 इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 द व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, मान लो एक कोई नंबर x है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब बोल रहा आप अगर हम अब बोले तो बोले अगर इस नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करें सेम नंबर से, यानी x स्क्वायर को डिवाइड करें 7 से, तो जो नंबर है ना वो भी क्या हो जाता है, जो रिमाइंडर है वो भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। अभी जो रिमाइंडर आएगा वो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, लेकिन देखो 7 से बड़ा तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो 7 से बड़ा आ रहा है तो 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 2। इस सवाल को आप किसी नंबर से लेके भी कर सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे कि यहाँ 7 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो आप x की वैल्यू 11 लेके भी कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जो चीज हम अप्लाई करते हैं रिमाइंडर के साथ, ठीक है, वही सेम चीज वहां पे अप्लाई हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे हमसे पूछा है ड्यूरिंग द ईयर्स गिवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट हु ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनालिस्ट ये हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया, यानी ये वाले, ठीक है, और इनका डिफरेंस निकालना है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने ज्वाइन किया, यानी इस वाले डेटा का और इस वाले डेटा का हमें डिफरेंस लेना है। इसके दो तरीके हैं, या तो साथ साथ में डिफरेंस ले लो या दोनों को जोड़ के डिफरेंस ले लो। एक ही बात है, मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ अलग अलग। ये आ जाएगा 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 का 0 आएगा, 2 असिल 2 और 8 10, 10 से 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 6 33, 330 आ गया ये। और ये कितना आएगा, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ठीक है, 20 आ गया। वैसे देखो एक चीज, आप इतना करके ना मैं आंसर 140 लगा देता, उसका रीजन ये है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नंबर आए, लेकिन इतना तो पता है कि यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तो यही करके मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम स्मार्टली सोच सकते हैं। चाहो तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, ये 20 हुआ था ना अपना, 2 कैरी आई, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। अब डिफरेंस ले लो इनका, 19 और 4 23 और 10 33, 140 आ जाएगा। हालांकि ये 0 0 देख के ही, अगर आप ऑप्शन पे क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप ऑप्शन को भी देखोगे ना, तो काफी चीजें ऐसी होती है सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है बस। कॉट बी की वैल्यू 9 है और हमसे सेक स्क्वायर बी पूछा है। आपको पता है जो कॉट होता है, tan होता है लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे लंब, यानी मैं कह सकता हूँ बेस बटे परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू है 9/1। ठीक है, यहाँ से अगर मेरे को हाइपोटेनस निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1 82, तो अंडर रूट 82 आ जाएगा ये। ठीक है, चाहिए कि अपन को सेक, कॉस होता है आधार बटे करण, सेक हो जाएगा करण बटे आधार, यानी हाइपोटेनस बटे बेस, उसका भी स्क्वायर, हाइपोटेनस और उसका स्क्वायर 82, बेस 9 और 9 का स्क्वायर 81, 82 बटे 81, ऑप्शन अपना 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना ये वाला है, ये भी सेम चीज हो गई है, इसके साथ थोड़ा ये क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, देखो इसको भी मैं देखता हूँ, हिंदी वाली सीट में देखता हूँ क्या क्वेश्चन है एग्जैक्ट। ठीक है, ये वाला अपना वो क्वेश्चन था, वहां पे थोड़ा वो क्रॉप हो गया था। बोल रहा है कि ओ क्या है, एक सर्कल का सेंटर है, और पी है सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। ठीक है, पी मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, और पी ए भी क्या है, वृत्त की एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा को बोलते हैं सेकंड, यानी ऐसे मान लेता हूँ मैं, ये पी हो गया, ये ए हो गया, और ये अपना बी हो गया। ठीक है, जो वृत्त को ए और बी पर काटता है, ए और बी पर काटता है, पी टी है, पी से खींची गई एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, यानी पी टी, ये मैंने खींच दी, ये पॉइंट टी हो गया। तो पी टी की लंबाई बतानी है, और बोला कि जो पी है वो उसकी वैल्यू 3 है, और ए बी है उसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, आपको पता है टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगेगी इसमें। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होती है, ये जो टेंजेंट का स्क्वायर है, मैं लिख ही देता हूँ, जो पी टी का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है पी से लेकर ए तक की दूरी इनटू फिर पी से कंप्लीट, पी से लेकर ये पूरी बी तक की दूरी, पी से लेकर ए तक की दूरी 3 है, पी से लेकर बी तक की कंप्लीट 12 है, तो ये 36 आ जाएगी। हमें चाहिए पीटी, पीटी स्क्वायर अपना 36 है, तो पीटी कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20। यहाँ पे देखो क्या बोला है, वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
ये सवाल पूछा है तो ऐसे नहीं है कि आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के लिए दे रहा है, कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर ने सोच के ये सवाल दिया है। ये कैसे होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 5, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 95। चाहो तो ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे इसलिए दिया गया था। 100 माइनस 5, 100 प्लस 5, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा ये 10,000, माइनस बी का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा 10,000 में से 25 जाएगा तो 9,975। सवाल को देने का पर्पज था ये, बाकी आप इसको कैसे भी बनाओ वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर है 21। बोल रहे एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द नंबर आर इन द रेशो 3:8। ठीक है, दो नंबर है, मान लो 3x है और 8x है। अगर मैं इनके एलसीएम की आपसे बात करूँ तो इनका एलसीएम कितना आएगा 24x। क्वेश्चन में जो 24x है इसकी वैल्यू 120 गिवन है, x अपना 5 आ जाएगा। हमसे पूछा है द सम ऑफ नंबर, यानी 8 और 3 11x की वैल्यू पूछी है, x अपना 5 आ गया तो 11 5 कितना हो जाएगा 55। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना, ये भी देखो वैसे तो आप चाहो इसको वैल्यू पुटिंग से करो या जैसे भी करो, पर एग्जैक्टली सवाल कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ। ये अपना जब इस 2 का मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 cos x, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा फिर √3/2 sin x। ठीक है, एक चीज आपको समझ आ रही है, ये cos x है ये sin x है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसमें, साइन में, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होता है sin 30। तो ये इसको मैं sin 30 लिख सकता हूँ, sin 30 डिग्री, और ये cos x, यानी ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो साइन है cos भी है, तो यहाँ पे cos में देखते हैं कि √3/2 किसकी हो जाएगी, तो cos 30 का हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा sin x। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है अपना, ये होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी यानी 30 डिग्री माइनस एक्स, ये होता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 30 तो है नहीं, 60 कुछ करके अपने आंसर है। ठीक है, तो साइन में तो है नहीं, तो इसको कॉस में बदलना पड़ेगा। कोई देखो जैसे साइन एक्स होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस एक्स लिखते हो ना, वही सेम चीज अपन को यहाँ पे करनी है। इसको मेरे को कॉस में बदलना है फंक्शन को, तो इसको क्या करूंगा 90 में से माइनस करना पड़ेगा ये वाला एंगल, यानी -30 हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस 60, कॉस 30 सॉरी कॉस 60 आएगा, और कॉस 60 का मतलब π/3 होता है, क्योंकि पाई का मतलब 180, 180/3 60 प्लस एक्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो ये फॉर्मूले बेस्ड बना था सवाल। ठीक है, तो देखो अगर इस बंदे की बात करूँ तो इसने ऑप्शन 1 क्लिक किया है। ठीक है, मतलब मे भी शायद इसने तुक्का मारा हो। ठीक है, खैर तो देखो कुछ कुछ सवाल तो अच्छे पूछे भी जा रहे हैं। इसको अपन को सॉल्व करना है। 12 का क्यूब 1728 होता है, और 8 का क्यूब 512 होता है, और 4 का क्यूब 64। इसको सॉल्व करना है तो 8 माइनस के 2 कितने आएंगे अपने 6, और 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 1 1, और 1 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा -5 आएगा, तो वो यहाँ पे जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा, और 17 और -5 और 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा, तो 6, 17 माइनस 6 11, 1152 आ जाएगा। हालांकि आप नॉर्मली भी कर सकते हो कि ये 1728 आ गया, इन दोनों को जोड़ लो, 64 और 2 66 और 10 76, 576, 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 7 5, यहीं कसिल बढ़ जाएगी, और 17 में से जब 6 जाएंगे तो 11। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे हमसे बोला है सपोज ABC बी ए राइट एंगल एट ए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जो ए पर राइट एंगल है, इसको मैं ए मान रहा हूँ, और इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। आगे बोल रहा है AD परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, ये साइन थोड़ा सा डूब गया है, यहाँ पे है ये AD BC के परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे कि हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। और इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80, ABC यानी पूरे का जो एरिया है वो अपन को 80 गिवन है, और BC की लेंथ 16 है। BC मतलब ये वाली लेंथ 16 है। पूछ रहा है द लेंथ ऑफ AD इज व्हाट, तो AD की लेंथ अपन को निकालना है। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं AD, तो AD को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, लेकिन कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो आपने पढ़ा होगा कि AD स्क्वायर बराबर होता है CD इंटू DB, लेकिन वो तो हमारे काम के नहीं आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर कौन सा आएगा, ये वाला जो AD होता है ये बराबर होता है ये दोनों लेग। ठीक है, जैसे कलर अगर मैं बदलूँ तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी AC इंटू AB, और इसको डिवाइड करते हैं ये वाले हाइपोटेनस से, ये वाली लंबाई से, और ये वाली लंबाई तो 16 अपन को गिवन है क्वेश्चन में। AD को निकालने का ये भी तरीका हो गया अपने पास, क्या हो गया AC AD क्या आ जाएगा AB इंटू AC बटे 16। ठीक है, और देखो एक और चीज अपन को गिवन थी, इसमें एरिया गिवन था ट्राइंगल का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी AB गुणा AC ये है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 80।
तो यहाँ से मैं ए बी इंटू ए सी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 160 160 यहाँ पे रख देता हूँ, ए बी गुणा ए सी 160 बटे 16 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लास्ट क्वेश्चन है, डीआई का है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ पहले मैं। ये 2500 किलो दे रखा है पूरा परसेंटेज में, पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स ऑफ बनाना एंड ऑरेंज फ्रूट। जूम कर देता हूँ, बनाना कहाँ पे है अपना, ठीक है, शायद ब्लर हो जाएगा इतना ज़्यादा जूम करने पर, मैं बता देता हूँ। ये बनाना लिखा है जो कि 15% है, और ऑरेंज ऑरेंज ये वाला है जो कि 11% है। इनमें हमसे डिफरेंस पूछा है, यानी 4% हमें निकालना है, और ये पूरा 100% था, और 100% की वैल्यू क्वेश्चन में 2500 गिवन थी। 1% की वैल्यू 25 किलो आ जाएगी, 4% की बोली थी, तो 25 चौके 100, तो 100 किलो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, तो सारे के सारे 25 क्वेश्चन इस शिफ्ट के हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाय बाय।